गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के सेशन में अब ये देखिए यहाँ तक हम लोगों का हो चुका है पेज नंबर 17 पे DIY 12। इसके कुछ क्वेश्चंस का भी PSS में क्लेरिफिकेशन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, इन सब का क्लेरिफिकेशन हो चुका है। इसके बाद अगला कंटेंट इसी में आता है मिडिल टर्म ऑफ अ फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी का मतलब इसकी बात हो चुकी है फाइनाइट सीक्वेंस में कि ऐसे सीक्वेंस जिसमें हमें लास्ट टर्म पता हो इज नोन एज फाइनाइट सीक्वेंस, या इसी को अगर एपी है तो उसी को फाइनाइट एपी कहेंगे। अब इसका मिडिल टर्म निकालना है, मतलब अगर कोई फाइनाइट एपी हमें दिया है तो बीचों बीच वाली वैल्यू हमारी कौन सी होगी। तो जो बीच के टर्म होते हैं मिडिल टर्म, वो दो प्रकार से देखे जाएंगे। अगर सीक्वेंस हमारा क्या है, सबसे पहले हम एपी को देखेंगे कि जो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो इवन है या ऑड है। तो इसको हम लोगों ने लास्ट क्लास 9 में पढ़ रखा था स्टैटिस्टिक्स में, मीन निकालते समय, मीन और मीडियन निकालते समय कि मिडिल वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। उसी बेसिस पे देखेंगे कि लेट ए एंड डी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी रेस्पेक्टिवली ऑफ एन टर्म। यहाँ पे जो हमारे पास टर्म टोटल दिया है वो एन है। तो इसमें दो केस एराइज होगा कि इफ एन इज ऑड, अगर एन हमारा ऑड आता है, जैसे नंबर ऑफ टर्म हम लोग निकालते हैं, स्मॉल एन की वैल्यू अगर ऑड आती है तो एन प्लस 1/2 एन की वैल्यू प्लेस करके अपॉन 2 जो ये वैल्यू आएगी वही वाला टर्म हमारा मिडिल टर्म हो जाएगा, और उस टर्म की हम वैल्यू निकाल लेंगे a प्लस एन प्लस 1/2 माइनस 1 इंटू डी, इस फार्मूले से। इफ n इज इवन, अगर n इवन हो जाता है तो इवन की सिचुएशन में दो वैल्यूज हमारी मिडिल होती है। जैसे सपोज कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर है। तो अब देखिए यहाँ पे मिडिल वैल्यू कौन कौन सी होगी, ये दोनों हमारी मिडिल होगी ना। और जब ऑड होता है 1 2 3 4 5 तो केवल एक, अगर नंबर ऑफ टर्म हमारा ऑड होगा तो मिडिल वैल्यू 1 होगी, अगर नंबर ऑफ टर्म हमारा इवन होगा तो मिडिल वैल्यू 2 होगी। तो n इवन के केस में n/2 टर्म और n/2 प्लस 1th टर्म, ये दोनों मिडिल टर्म होंगे। अब आइए देखें इस पे एक कुछ एग्जांपल्स देखें कैसे लगेगा। ये देखेंगे, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी 6 13 20 216। तो गिवन एपी हो गया 6 13 20 टिल 220 to 16, इसमें a इक्वल्स टू 6 हो गया। d निकालेंगे t2 माइनस t1 से, तो 13 माइनस 6 इक्वल्स टू 7। इसी तरह t3 माइनस t2 से 20 माइनस 13 इक्वल्स टू 7। nth टर्म, लास्ट टर्म हमें दिया है कितना 216, तो tn बराबर 216 ले लेंगे। तो tn का फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए और एन डी की वैल्यू सॉल्व करके n इक्वल्स टू 31 आ गया। अब 31 हमारा क्या होता है, विच इज ऑड। अब ऑड के केस में मिडिल टर्म एक, क्या n प्लस 1/2 टर्म, तो n की जगह 31 प्लेस करेंगे तो आ गया 16 टर्म। मीन्स इस एपी का 16 टर्म जो होगा वही मिडिल टर्म होगा। अब 16 टर्म की वैल्यू निकाल लीजिए, t16 a प्लस 15d, जो टर्म उससे एक कम d, a और d की वैल्यू प्लेस करेंगे तो 16 टर्म हो जाएगा 111। 111 इसका क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगा, मिडिल टर्म की वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली अगला क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी 7 13 19 241। इसमें a इक्वल्स टू 7, d इक्वल्स टू 6, अब tn इक्वल्स टू 241। सो tn का फार्मूला प्लेस करिए, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। a और d की वैल्यू पुट करने पे n इक्वल्स टू 40 विच इज इवन। अब इवन आ गया, तो इवन के लिए हमने बताया कि इसमें मिडिल टर्म दो हो जाएंगे, n/2 टर्म और n/2 प्लस 1th टर्म। तो n/2 टर्म को जब n की वैल्यू प्लेस करेंगे 40 तो आ जाएगा 20th टर्म, और जब n की वैल्यू यहाँ प्लेस करेंगे तो 21th टर्म। एक 28 टर्म, एक 21 टर्म, ये दोनों मिडिल हो जाएंगे। तो t20 का मतलब हो जाएगा a प्लस 19d, इसकी वैल्यू आ जाएगी 121, और t21 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस 20d, इसकी वैल्यू आ जाएगी 127। अब इस पे डिपेंड कुछ DIY देखेंगे। ये DIY 13 हमारा इसी मिडिल टर्म पे बेसिस पे है। एक क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें लास्ट टर्म से रिलेटेड है कि जैसे x अगर हमारा लास्ट टर्म इस सीक्वेंस का हो तो इस x की वैल्यू क्या निकलेगी, जबकि टोटल इनकी वैल्यू हमें 1000 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे अगला। हाँ, ये भी कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि अगर हमें एपी के कुछ टर्म्स अपने आप एज्यूम करने हो, जैसे ये ऐसे क्वेश्चन हो
कि किसी एपी के कंसेक्यूटिव 3 टर्म्स, कंसेक्यूटिव 4 टर्म्स, इस टाइप से अगर हमें लेना हो तो किन किन वैल्यू को हम टर्म्स एज्यूम करेंगे, इसके लिए थोड़ा सा चर्चा करनी है। तो वी रिक्वायर सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, द फॉलोइंग वेज ऑफ सेलेक्टिंग टर्म्स ऑफ जनरली वेरी कन्वीनियंट। कैसे? अगर हमसे 3 टर्म्स पूछता है, 3 हमारा ऑड है, ये भी हमारा ऑड है, तो ऑड की केस में हम लोग ऐसी वैल्यूज लेंगे कि उनके बीच के, हर टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस डी बने, a माइनस डी, ए प्लस डी। अगर इवन होगा तो इवन के केस में 2d उनका डिफरेंस आना चाहिए, तो ये यहाँ से शुरू होगा, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। ऐसे ही अगर 5 टर्म पूछता है आपसे तो हम लोग कंसेक्यूटिव a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। 6 पे a माइनस 5d, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, a प्लस 5d। ये सारी वैल्यूज हम लोग जैसा क्वेश्चन होगा उसी अनुसार से एज्यूम करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, इसी पे एक रिमार्क को आगे बढ़ाएंगे इसमें कि इफ 3 टर्म्स ए बी सी आर इन ऑर्डर आर इन एपी, देन ये मिडिल टर्म अर्थमेटिक मीन से रिलेटेड है। आगे इसके क्वेश्चंस मिलेंगे। ए बी सी अगर हमारे अर्थमेटिक मीन 3 वैल्यू हो तो मीन मिडिल वाली वैल्यू देखिए सेकेंड टर्म है, तो अगर कॉमन डिफरेंस निकाले तो T2 माइनस T1 मस्ट बी इक्वल्स टू T3 माइनस T2। सेकेंड टर्म B माइनस ए इक्वल्स टू C माइनस बी, तो 2B इक्वल्स टू A प्लस सी। अगर कोई भी AP ये रिलेशन भी होल्ड करता है तो हम उससे क्या बोलेंगे, कोई भी 3 नंबर अगर इस रिलेशन को होल्ड करता है तो उसको हम AP में मान लेंगे। अब ये कह रहा है कि इफ ए बी सी आर इन एपी देन बी इज नोन एज अर्थमेटिक मीन, तो जो ये बीच वाली वैल्यू होगी इसी को मिडिल वैल्यू बोलेंगे। अगला क्वेश्चन एक देखेंगे कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी, जो भी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है वैल्यू उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इज -3 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द नंबर। कह रहा है अगर 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हमारे पास हों, उनके सम -3 हो और उनका प्रोडक्ट 8 हो तो नंबर्स बताने हैं। तो 3 कह रहा है, तो 3 के लिए हम लोग क्या मानेंगे, a माइनस डी, ए प्लस डी, इसको सपोज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ द नंबर्स। तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी बिकम्स टू -3, तो 3a इक्वल्स टू -3, तो a बिकम्स टू -1। फर्स्ट टर्म a आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स देखिए, a माइनस डी, ए प्लस डी, यही तीनों का तो प्रोडक्ट बोल रहा है, ये 8 के इक्वल है। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8, डी a की वैल्यू प्लेस कर दीजिए तो d इक्वल्स टू 9, डी स्क्वायर इक्वल्स टू, तो d बिकम्स टू प्लस माइनस 9 हो जाएगा, प्लस माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सीक्वेंस कैसे बनाएंगे हम लोग एपी कि फर्स्ट हम अगर a इक्वल्स टू -1 ले लें और d इक्वल्स टू यहाँ से 3 ले लें, तब सीक्वेंस हमारे पास आएगा 2 -1 -4। अगर a इक्वल्स टू -1 हो जाए और d इक्वल्स टू -3 हो जाए तब सीक्वेंस हमारा ये आएगा। ये दोनों हमारे एपी में है। ठीक है, अगला कंटेंट इसी पे देखेंगे। हाँ, इसी पे बेस DIY 14 है। DIY 14 में देखिए ये सारे सवाल हैं जो पिछले कोई टॉपिक पे बेसिस हैं। अब अगला कंटेंट एक आता है, इंपॉर्टेंट टर्म है ये, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। n टर्म्स एपी के सम निकालने हमें, तो इसमें क्या देखेंगे, अगर हमने ये सपोज कर लिया कोई एपी है जिसका फर्स्ट टर्म a हो, कॉमन डिफरेंस d हो, तो एसएन से उसके हम सम को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जनरल एपी क्या होता है, a प्लस डी, a प्लस 2d टिल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए इनको सबको सम कर दीजिए, a प्लस डी, a प्लस 2d सबको सम कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 1, इसी को एसएन, एसएन का मतलब हो गया सम ऑफ n टर्म्स। अगर इसी सीरीज को हम उल्टा करके लिख दें, मतलब जैसे मान लीजिए ये 1 2 3 ऐसे 100 तक है, तो उनको अगर उल्टा करके लिखें 100 99 98 टिल 1 तक, तो देखिए ये भी एसएन ही होगा, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। अब इनको आपस में 1 और 2 को आपस में ईच एंड एवरी टर्म्स को आपस में ऐड करते हैं। तो जब इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो यहाँ a और a बिकम्स टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस a 2a, और ये इसको सब सॉल्व करेंगे n माइनस 2d से n ये d को माइनस करेंगे तो n माइनस 1 इंटू डी। जब ईच एंड एवरी टर्म को करस्पॉन्डिंग टर्म से हम ऐड करेंगे तो सारी वैल्यू सेम आएगी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ऐसे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पे SN SN 2SN हो जाएगा। तो 2SN बराबर 1 2 3 ऐसे ये n टाइम्स है, यहाँ से यहाँ तक लेके कितने टाइम्स है, n टाइम्स है। तो एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे n टाइम्स ऐड करेंगे तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, n इंटू ये हो जाएगा। तो SN बिकम्स कितना हो जाएगा, ये 2 यहाँ अपॉन में आ जाएगा, तो n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP का फार्मूला हो जाएगा। इसी पे डिपेंड एक रिमार्क देखेंगे हम कि क्या हो जाएगा, कि देखिए रिमार्क, अगर nth टर्म को हम लास्ट टर्म कहें तो लास्ट टर्म का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, SN बराबर n अपॉन
टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसी टू ए को हमने ए प्लस ए लिख दिया, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही इतनी वैल्यू हमारा लास्ट टर्म शो करेगा, एल, इसकी जगह एल प्लेस कर सकते हैं। तो अगर किसी भी एपी में हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म दिया रहे तो उसका सम निकाल, जिसमें कॉमन डिफरेंस ना दिया रहे, सीधी बात ये कहें, तो एस एन बिकम्स टू हो जाएगा एन अपॉन टू ए प्लस एल। अब देखिए एक रिमार्क और, अगर हमें सम ऑफ एन टर्म्स दिया हो किसी सीक्वेंस का और उसका nth टर्म निकालना हो, तो एस एन बराबर हम लोग, एस एन दिया है एस एन माइनस वन निकालेंगे, तो टी एन बराबर क्या हो जाएगा, एस एन माइनस वन, इससे हमें क्या मिल जाएगा, उसका nth टर्म मिल जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे देखें, फाइंड द सम ऑफ, इसी पे डिपेंड एक एग्जांपल, फाइंड द सम ऑफ 20th टर्म ऑफ एपी 1 4 7 10। तो यहाँ पे ए फर्स्ट टर्म ए इक्वल्स टू 1 दिया है, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल्स टू T2 माइनस T1 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस वन इक्वल्स टू 3, इसी तरह T3 माइनस T2 निकालेंगे तो 3। नंबर ऑफ टर्म हमें 20th टर्म के लिए बोल रहा है, तो n बराबर 20 हो जाएगा, तो एस एन बराबर होता है n अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सारी वैल्यू प्लेस करिए, n बिकम्स टू 20 अपॉन टू, ए की वैल्यू हमारे पास है 1 और डी इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 3, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 590, मतलब इस एपी के 20 टर्म का सम हमारा 590 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट्स नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाई 7। देखिए 7 से डिविजिबल जितने भी नंबर हैं उनका हमें सम निकालना है, तो पहले हम ये निकालने कि कितने नंबर्स बनेंगे। तो इसका स्मॉलेस्ट नंबर मतलब 3 डिजिट नंबर हमारा स्टार्ट होता है 100 से और कहाँ तक होगा, 999 तक होगा। तो पहले देखेंगे पहली नंबर कौन होगी जो 7 से डिविजिबल होगी, तो फर्स्ट नंबर 105 होगी और लास्ट नंबर 994 होगा। अब 7 से डिविजिबल बोल रहा है, इसलिए इसका मतलब कॉमन डिफरेंस इसका 7 हो जाएगा, तो 105 में 7 ऐड करेंगे 112 में 7 ऐड करेंगे तो 119, इसी तरह लास्ट वैल्यू 994 हो जाएगा। अब a इक्वल्स टू 104, टी निकालेंगे T2 माइनस T1 से, तो 112 माइनस 105 बिकम्स टू 7। लास्ट टर्म Tn इक्वल्स टू 994 गिवन है, सो यहाँ हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से इक्वल्स टू 994, तो a और d की वैल्यू सारी प्लेस करी तो n बिकम्स टू 128, मीन्स 3 डिजिट्स की वैल्यू हमारे पास 128 टर्म्स ऐसे होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे। अब इन्हीं का हमें सम निकालना है, तो एस एन बराबर हमने अभी फार्मूला पढ़ा है ना, n/2 a प्लस एल, लास्ट टर्म दिया है फर्स्ट टर्म दिया है तो हमें d की आवश्यकता नहीं है, तो यही वाले फार्मूले से निकाल लेंगे। तो 128 105 प्लस 994, सारी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 70336, यही हमारा सम ऑफ ऑल नंबर्स हो जाएगा। सिमिलरली एक अगला क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ n 2n 3n। देखिए n मतलब n टर्म्स दिए हो, यहाँ 2n टर्म्स दिए हो, यहाँ 3n टर्म्स दिए हो ऑफ एन एपी। अगर n टर्म्स है तो उसे S1 से, 2n टर्म्स है तो S2 से, 3n टर्म्स है तो S3 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हमें एक कंडीशन प्रूफ करना है, S3 इक्वल्स टू 3 S2 माइनस S1। तो देखिए AP के लिए हमने फर्स्ट टर्म A मान लिया, सेकंड और कॉमन डिफरेंस D सपोज कर लिया, तो S1 n टर्म का सम हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। S2 का हो जाएगा 2n अपॉन 2a प्लस एन 2n माइनस वन, जहाँ n है वहाँ 2n हो जाएगा। 3n के लिए ऐसे ही 3n अपॉन 2a प्लस 3n माइनस वन इंटू डी। अब LHS इसका RHS लेके चल रहे हैं, 3 इंटू S2 माइनस S1, S2 की वैल्यू S1 की वैल्यू प्लेस कर दिया, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मेशन आएगा और इक्वेशन नंबर 3 से इसकी वैल्यू S3 है। बहुत सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिमिलरली एक स्टूडेंट ने कंसीडर किया था एक क्वेश्चन रेशियो निकालने के लिए, तो यहाँ देख ले, कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs आर इन द रेशियो ऑफ 7n प्लस 1 रेस टू 4n प्लस 27, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर 11th टर्म। मतलब अगर हमें nth टर्म का रेशियो 2 AP का, अलग अलग AP हैं, उनका हमें nth टर्म दिया है तो हमें उनके लिए 11 टर्म फाइंड करना है। तो हमने दोनों AP का फर्स्ट टर्म A1 A2 मान लिया और उसका कॉमन डिफरेंस D1 D2 सपोज कर लिया। तो देखिए रेशियो क्या दिया, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP अपॉन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सेकंड AP इक्वल्स टू 7n प्लस 1 अपॉन 4n प्लस 27। अब इसका फार्मूला रखेंगे n अपॉन 2a प्लस a1 प्लस n माइनस वन इंटू D1। इसी तरह n अपॉन 2 दोनों में n टर्म्स के लिए तो n/2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ ऊपर से और नीचे से 2 कॉमन लेंगे तो a1 प्लस n माइनस वन अपॉन 2 D1। इसी तरह 2a2 प्लस n माइनस वन अपॉन 2 इंटू D2, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए अगर हम 11th टर्म की बात करें, 11th टर्म के लिए हम लोग कॉमन डिफरेंस लिखते हैं, T11 बराबर होता है a प्लस 10D। इसको हमें 11th टर्म बनाना है तो इसका मतलब ये कॉमन डिफरेंस इसके बराबर होना चाहिए।
तो हम लोग क्या करेंगे, n माइनस वन अपॉन टू को इस 10 के बराबर कर देंगे, तो n माइनस वन अपॉन टू इक्वल्स टू 10, तो इससे n की वैल्यू आ गई 21। इट मीन्स अगर इस इक्वेशन में हम n इक्वल्स टू 21 रखेंगे तो ये हमारा 11th टर्म को शो करेगा। देखिए रख के प्लेस करके देखिए, यहाँ पे रखेंगे आप 21 माइनस वन अपॉन 20, तो 20 अपॉन टू इक्वल्स टू 10, तो कितना आ जाएगा a1 प्लस 10d1 a2 प्लस 10d2। तो n यहाँ रखा है तो n की वैल्यू यहाँ भी प्लेस करेंगे, तो इधर जब n की वैल्यू 21 प्लेस करेंगे तो 11th टर्म, इसी को तो 11 टर्म कहते हैं, a प्लस 10d 11 टर्म हो जाएगा, 11 टर्म ऑफ फर्स्ट AP 11 टर्म ऑफ सेकेंड AP, तो ये हो जाएगा 148 अपॉन 111। इसको जब कैंसिल करेंगे तो 4/30 आंसर। अब ये DIY 15 है, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड से रिलेटेड भी है, इनको आप ध्यान से देखेंगे। ये हमारा लास्ट कंटेंट है एकदम, ये कुछ क्वेश्चंस और हैं, इनको भी ध्यान से देख लीजिए। टोटल 25 पेज में ये कंप्लीट हुआ है। इस प्रकार से AP का कंटेंट हमारा टोटल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले चैप्टर की चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। इसके सारे क्वेश्चन आप लोग कॉपी में, फेयर कॉपी में लगा लीजिए।